अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। मैं तैयब एजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, हिट द बेल आइकन करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन पे मेरे व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, कंपनी का व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, ऑफिस एड्रेस लोकेशन मौजूद है। किसी भी किस्म की रहनुमाई के लिए अब व्हाट्सएप कीजिए, इंशाल्लाह आपको बेहतर रहनुमाई फराम की जाएगी। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, तमाम तर लोग जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं और जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप हमारे चैनल का पोर्टफोलियो देखें तो यू विल गेट टू नो कि आपको जो है हमेशा मेरी कोशिश रही है कि इस चैनल से मैं आपको इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी करूं, एडवाइस करूं, कंसल्ट करूं दैट व्हाट यू शुड डू फॉर योर इन्वेस्टमेंट, विद योर इन्वेस्टमेंट, फॉर अ बेटर फ्यूचर एंड व्हाट यू शुड नॉट। इसके हवाले से इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, अपना पैसा कहाँ पे लगाना है, दैट्स वाई आई एम हेयर एंड यू आर लिसनिंग टू मी, नंबर वन। Number two, Smack Group of Marketing and Sales is a team of technocrats. Most of the people knows, including me. मैं खुद गोल्ड मेडलिस्ट हूँ एमफिल में। I have won President's Gold Medal. I was the youngest, most probably youngest gold medalist in public policy, business economics, इंटरनेशनल रिलेशन में मेरा मास्टर्स है। थोड़ा सा बहुत बिजनेस को समझता हूँ और फ्रॉम क्लास 9th मेरा एमफिल हुआ है 3 साल हो गए, बल्कि 4 साल हो गए। एंड लुकिंग फॉर PhD एज वेल, इंशाल्लाह टाइम थोड़ा मिल जाए तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे। From class 9th, I am involved in business. I started my career as a salesman. और मार्केट को ग्रास रूट से समझते समझते फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पूरा 13-14 साल का जर्नी है। और फिर किताबें पढ़ पढ़ के भी जो गैप है ना, जो किताबें, जो इकोनॉमिक्स है, जो कि बड़े कमरों में बैठ के, एसी वाले कमरों में बैठ के कॉन्फ्रेंसेस करके जो बातें की जाती हैं, डिस्कस की जाती हैं। मेरी काफ़ी वीडियोज़ हैं, मैंने काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हुई हैं और काफ़ी इनपुट भी दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो वहाँ पे बातें हो रही हैं ना, बड़े बड़े जो साहिबान आते हैं, बड़े अफसर साहब जो आते हैं, बड़े साहब आके पेन लेते हैं हाथ में, पेन कोट पहन के आते हैं, पता उनको कख नहीं होता। वो आके बैठ जाते हैं, कॉफ़ी रखते हैं, आगे चाय रखते हैं और पानी की मिनरल वाटर की बोतल रखते हैं। और बोतल भी आधी पीते हैं कि आधी ज़ाया कर दी, क्योंकि नीश है ना। वो बताते हैं ऐसी चीज़ें मैंने बहुत देखी ना, डेट्स वाई आप देखें मेरे वीलॉग बड़े कैजुअल रहते हैं। ये सारा कुछ फेक होता है। ये जो ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े स्टूडियोज जो दिखाए जाते हैं ना, ये फेक होता है। डू नॉट फेक इट until you make it, that's it, that is the point। अब बात करते हैं। तो बड़े जो साहब आते हैं ना, अफसर साहब जो आते हैं, तो वो आके कभी भी कॉन्फ्रेंसेस में आते हैं, इकोनॉमी की अगर हम बात करें, किसी भी पॉलिसी की बात करें, वो बंद कमरे में बैठ के आते हैं। सुबह 15 मिनट, आधा घंटा, 1.5 घंटा बात की, गप्पे मारी, अपने आप को बताया कि हु इज़ ही और शी, चाय पी और निकल गए भाई पतली गली से। उन्हें कुछ नहीं पता था मार्केट में क्या हो रहा है। और जो मार्केट वाले बंदे हैं, वो मार्केट में इतना रगड़ा खा रहे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि बेंचमार्क्स क्या हैं। मार्केट में एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं, लेकिन एक गैप होता है। स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स को पूरी मार्केट में यह हासिल है कि वो जो अपर एक पॉलिसी मेकिंग की जो क्लास है, जो खाली मुनहरिफ है या जो खाली मुनसर है, सॉरी, किताबों पे, जिनको सिर्फ किताबों का पता है, मार्केट का नहीं पता। हमें उन किताबों का भी पता, मार्केट में भी रगड़ा हमने सही अच्छा खासा खाया हुआ, मेरी पूरी टीम ने खाया हुआ, और बड़ा हमारा जर्नी, हमारे हर टीम मेंबर की एक कहानी है। तो ये जो गैप है ना, ये गैप को हम बंद करते हैं दरिया के कूजे में बंद कर देते हैं पूरे दरिया को, और फिर उसको लफ्ज़ों की तहरीर दे के, लफ्ज़ लेके ना उसे आपको बयान करते हैं। मतलब ये है कि हमारी जो एडवाइसेस होती हैं उन पे आप बिला शुबा अमल कर सकते हैं, किसी भी वक्त अमल करें, बेफिक्र होकर करें। जो किताबें कह रही हैं और जो मार्केट कह रही है, इनका बड़ा एक मिक्सचर बन चुका है, गैप हम एड्रेस कर रहे होते हैं। इसलिए मेरी कोशिश होती है मैं हमेशा वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी करूँ जो मुझे लगता है ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ माई नॉलेज, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन ग्राउंड रियलिटी, और जिसको मैं फोरकास्ट कर सकूं कि हाँ यार ये प्रोजेक्ट ठीक है, इसमें इन्वेस्टमेंट करो एंड गो फॉर इट। मेरी 550 वीडियोज आज होने लगी हैं। अभी साल हमारा कंप्लीट नहीं हुआ जब से मैं इस ऑनलाइन इकोनॉमी में आया हूँ, ठीक हो गया। 550 वीडियो में मैंने कभी नहीं कहा कि एक फ़ाइल ख़रीदो, जिसका पर्टिकुलर डीलरशिप होती है, आज ये फ़ाइल ख़रीदो, हफ्ते बाद जो है ना ₹1,00,000 का मुनाफा हो जाएगा। बहुत शादे नादिर कुछ ऐसे पॉइंट्स पे जहाँ पे बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, वहाँ के मैंने व्लॉग किए हैं। लेकिन मैं हमेशा एक बात करता हूँ, तमाम तर लोग जो सुन रहे हैं ना मुझे, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, लोकल पाकिस्तानीज़, जो अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना पाकिस्तान में, प्लॉट लेना चाहते हैं, इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहते हैं, तो ये एक जर्नी है, आपने इस जर्नी को कैरी ऑन करना है। ये एक सफ़र है, आपने सफ़र को तय करना है। मैंने यहाँ से अगर निकल के अफ़गानिस्तान जाना है ना, रावलपिंडी इस्लामाबाद से निकल के, एक सफ़र है, उस सफ़र को मैंने तय करना। उस सफ़र में उतार भी आएगा, चढ़ाव भी आएगा। अगर तो मेरे पास पैसे नहीं है ना, अगर तो मेरे पास अच्छे खासे पैसे, मैं टिकट लूँगा भाई, मैं एग्जेक्टिव क्लास में मूव करूँगा। अगर मेरे पास पावर है तो मैं डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे जाऊँगा। अगर तो मैं एक आम आदमी हूँ, आम आदमी मतलब जो इस वक्त 10 लाख रुपये महीना भी कमा रहा है ना, तो इट इज़ ओनली अर्निंग लाइक 5,000, बल्कि $4,000 महीने का कमा रहा है, वो भी एक आम आदमी। जो पाकिस्तानी 10 लाख रुपये भी कमा रहा है ना, वो
इन डॉलर्स वो 4,000 रुपया कमा रहा है भाई, $4,000 महीने का कमा रहा है। एक आम आदमी है $4,000 कमाने वाला, जिसकी अर्निंग पर मंथ $10,000 से ऊपर है, वो अपने आप को अपर मिडिल क्लास में शामिल करे। $4,000 से नीचे वाला ना, वो अपने आप को एक आम आदमी साबित करें। मतलब ये कि अगर आप 10 लाख भी कमा लेते हैं ना, और कोई 50,000 भी महीना कमाता है, एक ही लेवल है। ठीक हो गया। अब हम जैसे लोगों को ये जर्नी क्लियर करना है। अगर हमने अपना एक प्लॉट बनाना है ना, एक प्रॉपर्टी बनानी है, हमने एक जर्नी क्लियर करना है। जैसे मैंने कहा ना, अफगानिस्तान जाना है तो या तो मैं डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे जाऊँ, मैं जहाज़ पे उड़ के जाऊँ, वो मेरा टाइम नहीं होगा। लेकिन जब मेरे पास पैसे नहीं हैं तो फिर मुझे एक बाय रोड सफ़र इख्तियार करना है। उस सफ़र में मुझे प्यास भी लगेगी, मुझे भूख भी लगेगी, मुझे थकावट भी होगी, मैं थक भी जाऊँगा। मैं कहूँगा नहीं यार गलत है, शायद मैं अपने साथ वाले मुसाफिरों को भी तंग करूँ, शायद जो रहबर है मेरा, जो मुझे रास्ता दिखा रहा है, शायद मैं उस पर भी क्वेश्चन मार्क करूँ कि तुमने मुझे गलत दे दिया है। लेकिन मैं अपना सफ़र तब ही तय कर पाऊँगा जब मैं अपने रहबर पे भरोसा करूँगा, अपने मुसाफिरों के साथ इस मुसाफत को तय करूँगा, और हर उतार चढ़ाव को मैं मर्द मोमिन की तरह, मर्दों की तरह जो है ना, मैं इसको ऑप्ट करूँगा। तब मेरा सफ़र जाके तय होगा और मुझे अच्छा फ्रूट मिलेगा। यही बात मैं करना चाह रहा हूँ रियल एस्टेट में। आपने अगर अपनी प्रॉपर्टी बनानी है ना, इंस्टॉलमेंट्स में है, दो ऑप्शन है ना, या तो आपके पास अच्छा खासा पैसा हो, आप रहबर भी अच्छा चुनें, आप रास्ता भी अच्छा चुनें, वो तो आपको उस पर ज़रूरत ही नहीं है, आप तो फिर तो आप ये चैनल देखते ही नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने एक रहबर तलाश करना है, रहबर मीन्स हम हैं रहबर आपके, हम आपको बताते हैं भाई आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। वी आर, वो कहते हैं ना, तो इधर उधर की बात ना करिए, बता के रास्ता क्यों लूटा, मुझे राहजनों का गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। रास्ते में जिन राहजनों ने लूट लिया है ना, मुझे उनसे कोई गिला नहीं है, उनका तो काम था ना कि लूटना है उन्होंने बीच रास्ते, तेरी राहबरी का सवाल है। तू रहबर था मेरा। तमाम तर लोग जिन्हें रियल एस्टेट में नुकसान होता है ना, या किसी फाइल इकोनॉमी में नुकसान हुआ है, तो उनसे मैं ये कहूँगा कि वो राहजनों से गिला ना करें, राहजनों ने तो लूटना था। राहबरी का सवाल है भाई, रहबर से पूछे, जिस रहबर ने कहा था कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो। और रहबर भी दो तरीक़ा के होते हैं, एक वो रहबर जिसको आप सुनते हैं, एक वो रहबर होता है जिसको आप चुनते हैं। आप किसी एक रहबर को सुन के, किसी और को चुन के, फिर पहले वाले को नहीं कह सकते कि जी मैंने आपको सुना था तो मैंने गलती कर दी, मुझे नुकसान हो गया। जिसको सुने फिर उसे चुने भी। दिस इज़ द वे हाउ यू हैव टू गो फॉर योर जर्नी। रियल एस्टेट को भी उसी तरह समझना पड़ेगा। जिस तरह आप बीमार होते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर नोज द मेडिसिन, उसकी नॉलेज है ना भाई माँ की, ही कैन एडवाइस यू प्रॉपरली। आप खुद पैराडॉल की गोली खाए, शायद आराम ना है, आपको डॉक्टर लिख के लिख दे, आपको आराम आ जाएगा। दैट्स अ साइकोलॉजिकल फैक्टर एज वेल। सारे पढ़े लिखे आदमी सारे कानून पढ़ सकते हैं, एवरीबडी। और कानून में काफ़ी शिकों में कानून में है भी कि व्हेन यू गो फॉर, अगर आपको कोई वकील केस ना ले, आप अगर आप वकील नहीं भी हैं, कोई वकील आपका केस ना लेना चाहे, या व्हाट्स एवर द थिंग्स आर, आप अपना केस खुद भी जो है प्ली कर सकते हैं, आप आर्गूमेंट खुद भी दे सकते हैं। काफ़ी कानून की ऐसी शिकों में है, लेकिन फिर भी आप वकील को हायर करते हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, किताब भी पढ़नी है ना कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वकील को क्यों हायर किया, खुद भी आता है। इसी तरह रियल एस्टेट में जब आप आते हैं तो आपको एक रहबर चुनना है, एक एडवाइज़र चुनना है। ये भी उसी तरह अहमियत की हामिल है जिस तरह एक डॉक्टर बाय प्रोफेशन हामिल है ताकि आपकी सेहत को नुकसान ना हो, एक वकील बाय प्रोफेशन हामिल है ताकि आपके साथ नाइंसाफ़ी ना हो, और एक प्रोफेशनल प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट एडवाइज़र या इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट इस बात का हामिल होना चाहिए कि आपका पैसा लॉस ना हो। ये तीनों चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। आपको इंसाफ मिले, आपके पास पैसा हो, पैसा ज़ाया ना हो, और आपकी सेहत हो। अब बात करते हैं पॉइंट पे। इतनी लंबी मैंने राम गधा पढ़ दिया। बताने का मकसद ये है कि जिस पर्टिकुलर रियल एस्टेट चैप्टर की हम आपको इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी करते हैं, वी आर श्योर अबाउट इट कि हाँ इस पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें, नंबर 1। नंबर 2, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस जर्नी को क्लियर अप करना है। नंबर 3, इस जर्नी को फिर आपने हमारे साथ चलना। 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 बेंचमार्क्स आपने पूरे करने हैं। इब्तिदाई इश्क में ना 3 चीज़ें पूरी करनी पड़ती हैं। जब आप 3 चीज़ें पूरी करेंगे ना, फिर इस सफ़र को तय करेंगे। नंबर 1, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा है वो खुद कॉन्फिडेंट है, नंबर 1। नंबर 2, ये जर्नी होगा, एकदम से कुछ नहीं मिलेगा, इसके सालों का सफ़र है, तय करना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ। नंबर 3, फिर सुनना जब हमें आपने है तो फिर चुनना भी हमें ही है। हमें सुन के किसी और को चुन लिया तो फिर बाद में गिला नहीं कर सकते कि आपने आपको सुना था, क्योंकि सुन के फिर चुनना भी पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेटली जिसको आप चुनेंगे और उसको सुना नहीं है तो अपने हिसाब से चलाएगा। हम से सुनेंगे तो हम अपने हिसाब से आपको चलाएंगे। तो खैर इतनी बड़ी बात मैंने कर दी है। अब बात आते हैं जी प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट है चकबेली रोड, रावलपिंडी इस्लामाबाद के गिरदनवा में। चकबेली रोड में एक ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें गीगा मॉल जो है 1 किलोमीटर दूर है। टी चौक, नाम सुना होगा आपने खबरों में भी, लॉन्ग मार्च जो पिंडी इंटर हुआ था, टी चौक में इसका क़याम था, 6 किलोमीटर दूर है।
रवात 4 किलोमीटर दूर है, जीटी रोड 2 किलोमीटर दूर है। ये सेंटर रेडियस पॉइंट बता रहा हूँ। चकबेली रोड पर वाक़ है। गीगा मॉल जो है 1 किलोमीटर दूर है, टी चौक 6 किलोमीटर दूर है, रवात 4 किलोमीटर दूर है, जीटी रोड जो है 2 किलोमीटर दूर है। हॉक्स मेलबर्न है इस सोसाइटी का नाम है। DHA 3 की जो एक्सटेंशन है, एग्जिट 4 एक्सटेंशन का गेट इनके बिल्कुल सामने लगता है। ये इसकी लोकेशन की अहमियत है। रिंग रोड ये 0 किलोमीटर है और रिंग रोड से डेफिनेटली आपका जो कनेक्शन है ना, जैसे रिंग रोड एग्जीक्यूट होता है तो थलियां से आपका एग्जिट है, फिर वहाँ से आप मोटरवे चढ़ सकते हैं, तो इनडायरेक्टली आप मोटरवे से इसका कनेक्शन ले सकते हैं। नंबर 2, 800 मीटर पर खारियाँ इंटरचेंज वाक़ है। M2 मोटरवे पे जो खारियाँ इंटरचेंज है वो 800 मीटर पर वाक़ है। लोकेशन की मैंने आपको बात बताई। एक ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो कि चकबेली रोड पर वाक़ है। गीगा मॉल भी 1 किलोमीटर दूर है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ। टी चौक से करीब है, रवात से करीब है, जीटी रोड से करीब है, DHA के सामने लगता है। और ये जो सबसे बड़ी बढ़कर बात ये कि रिंग रोड पे भी कनेक्शन है और आपका मोटरवे जो इंटरचेंज है खारियाँ का उससे भी कनेक्टेड है। ये सारी चीज़ें मैंने फिगर्स लिखने हैं, क्योंकि फिगर्स मुझे याद नहीं रहते हैं अक्सर। फिर मैं जब फिलवदी व्लॉग कर रहा होता हूँ ये फिगर्स मैंने लिखे हुए हैं। मैं जब फिलवदी व्लॉग कर रहा होता हूँ ये लिखे हुए शायद नज़र ना, लाइट ज़्यादा है, ये पढ़ा दूँ नज़र, ये आप नज़र आया होगा आपको। सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। ये फिलवदी जो है ना मैं लिख लेता हूँ। और कहना ये चाहूँगा इस वक्त कि ये मुझे अच्छा हाउसिंग प्रोजेक्ट लगता है इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि इसकी लोकेशन अच्छी है। इसके जहाँ तक मेरी तहकीक की है NOC के हवाले से, इनके कुछ ओहदेदारान से मेरी बात हुई है, बड़ी डिटेल बात हुई है और काफ़ी मैंने अपनी एनालिसिस किया है। मुझे ये लगता है कि हाउसिंग प्रोजेक्ट अच्छा है। LOP इसका क्लियर है और NOC की तरफ जा रहे हैं। जब लेआउट प्लान क्लियर हो तो लेआउट प्लान फर्स्ट स्टेप होता है, देन यू गो फॉर NOC। लोग LOP को NOC का नाम दे रहे होते हैं, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं LOP को LOP का ही नाम दूंगा। इट्स लेआउट प्लान, ये अप्रूव्ड होता। फर्स्ट स्टेप इज लेआउट प्लान, देन NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपकी एग्जीक्यूशन के बाद ही मिलता। अक्सर लोग LOP को NOC का नाम देते हैं। व्हाट्स एवर द थिंग इज, जब तक चीज़ें बन रही होती हैं ना, वो बन रही होती हैं। जब तक लोगों को प्लॉट मिल रहे हों, मिलते रहते हैं। जहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाए कि खुदा ना खास्ता गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है प्रोजेक्ट को सील कर दे और कहे अब यहाँ पे किसी ने घुसना नहीं है, वहाँ से फिर आप समझ जाएँ कि अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो चुकी है। जब तक ऐसा नहीं होता ना, इन्वेस्टमेंट चल रही होती है। अच्छा हाउसिंग प्रोजेक्ट है। हॉक्स मेलबर्न के नाम से एक प्रोजेक्ट है और इस पर बड़ा एक डिटेल मैंने कैजुअल व्लॉग अभी की है। इसमें जो एक्चुअल फुटेजेस हैं वो भी आ गई हमारे पास, इसके प्लान्स भी आ गए हैं। वो मैं अपने एडिटर को कहूँगा कि अगले व्लॉग्स में जो है इसको अपडेट करता रहे। लेकिन तमाम तर ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तमाम तर लोकल पाकिस्तानी जो अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट 2-4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है अब तक की मेरी तहकीक के मुताबिक। ये अच्छा प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दें, क्योंकि इसके सामने DHA 3 की एक्सटेंशन है। DHA 3 को भी मैं पिछले दिनों मुझे एक्सीडेंटली मुझे DHA 3 से मुझे इंटर होना पड़ा था। बड़ा अच्छा इस्टेब्लिश्ड है वहाँ पे DHA 3 भी ना। उस पट्टी में भी काम अगर किया जाए, प्रॉपर्टी बनाई जाए तो अच्छी प्रॉपर्टी। और जहाँ पे DHA के नाम आते हैं रियल एस्टेट की दुनिया में, DHA अच्छे डिलीवर कर चुके हैं। कॉस्ट ऑफ लैंड इंक्रीज़ हुई है लोगों की। तमाम तर लोग जो मुझे सुन रहे हैं, इस प्रोजेक्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट करें। किसी भी किस्म की मालूमात के लिए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। आपका पैसा हमने इन्वेस्ट करना है एंड वी ऑफ द वेरी गुड रिप्यूट एंड एक्सपीरियंस इन द मार्केट, वी नो हाउ टू डू आवर वर्क। और हम आपका पैसा अच्छा इन्वेस्ट करवाना जानते हैं, प्लस आपको इस सफ़र पर गामजन करना भी जानते हैं। और इस 4 साल के जर्नी में भी आपके साथ हम रहने के लिए हम वक्त तैयार हैं, बशर्त ये कि आप हमारी एडवाइसेस पर अमल करते रहें। करना तो एक्चुअली आपने सब कुछ आपने करना है। वी आर जस्ट अ सर्विस प्रोवाइडर और वी आर जस्ट नॉलेज प्रोवाइडर। हम आपको नॉलेज ही प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हॉक्स मेलबर्न अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, ज़रूर कीजिए। किसी भी किस्म की मालूमात के लिए व्हाट्सएप नंबर गिवन है। आपका बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। खिदमत करके हमें बहुत सुकून मिलता है। स्टे ट्यून।